अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम महमूद। तो शुरू करते हैं हम आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 12। नेम ऑफ दिस चैप्टर 12 इज न्यूट्रिशन। हम अपने लेसन का आगाज करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से, जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। Our topic name is nutrition. All organisms need nutrients for the maintenance of their lives. बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी जानदार पैदा किए हैं, उन सब जानदार को जिंदा रहने के लिए, उन्हें अपना सर्वाइवल मुकम्मल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुमकिन नहीं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो फिर हम बात करते हैं व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? तो बेटा न्यूट्रिएंट्स कोई एक फूड हो सकती है या कोई एक सब्सटेंस हो सकता है। सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड एंड सब्सटेंस? बेटा न्यूट्रिएंट सिर्फ और सिर्फ फूड ही नहीं हो सकती। एक्चुअली फूड जो है ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा कि लिपिड्स हैं। लेकिन हम इनमें जिक्र करते हैं वाटर का भी, हम इनमें जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का भी। तो वाटर H2O है, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, 0 कैलोरी रखता है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है न्यूट्रिएंट्स इज फूड और एनी सब्सटेंस। या तो ये कोई फूड है या तो ये कोई सब्सटेंस है दैट सप्लाई द बॉडी, जो हमारी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा विद एलिमेंट नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। अभी मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, वाटर इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। चले हम एंजाइम्स ही की बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म के रेट को फास्ट बनाने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं, और एंजाइम को वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम यानी वाटर चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हम न्यूट्रिएंट को डिफाइन करें तो न्यूट्रिएंट बेटा कोई भी फूड और कोई सब्सटेंस है जो कि बॉडी को सप्लाई किया जाएगा फॉर द नेसेसरी ऑफ मेटाबॉलिज्म। कुछ बेटा सर्टेन किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा कि फैट्स हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं। ये हमारी बॉडी के लिए मेजर खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। तो ये करते क्या है? प्रोवाइड द एनर्जी। बेटा ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें एनर्जी लेवल पे, तो एनिमल्स की बॉडी में भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स की बॉडी में भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एनिमल्स डिपेंड करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पर खुराक को हासिल करने के लिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स में वाटर है, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन्स हैं। अभी मैंने वाटर के बारे में बताया, ये है तो न्यूट्रिएंट्स में लिखा जाएगा, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे इनटेक करते हैं, 0 कैलोरी होती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बेटा ब्लड के अंदर, सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर जब आयंस बनना शुरू हो जाएं मेटाबॉलिज्म की वजह से, या आयोनाइज्ड होने वाली बॉडी हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फिर इसके अलावा मिनरल्स हैं, जिनमें सोडियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं। इसी तरह फिर विटामिन्स हैं। बेटा विटामिन्स का अगर हम मीनिंग देखें तो वाइटा का मतलब है वाइटल, और मीन्स मतलब अमाइन। वाइटल अमाइंस मतलब ऐसे अमाइंस जिनकी बॉडी को जरूरत है।
तो बेटा ये हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती, ये हमारी बॉडी को चाहिए भी स्मॉल अमाउंट में। तो फिर हम इन्हें कैसे हासिल करते हैं बेटा? हम इसे अपनी डाइट के जरिए इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर। तो जनरली अब हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ये उन तमाम केमिकल रिएक्शंस का सम है, पहला पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे। इन्वॉल्व इन द टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये वो केमिकल रिएक्शन का सम है जिसमें पहले नंबर पे क्या होगा? इन्वॉल्व होगा टेकिंग इन, किसी चीज को बॉडी में ले जाना, यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना। तो पहला स्टेप क्या है? टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बदले में फिर हमें क्या मिलेगा? बाय विच ग्रोथ, जिसके जरिए बॉडी ग्रोथ करेगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी बॉडी में जहां जरूरत है बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने की, जहां जरूरत है बॉडी पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए, वहां पर ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूज होंगे। एंड अकम्प्लिश इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो सादा लफ्जों में अगर हम डिफाइन करना चाहें, न्यूट्रिशन सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, दो चीजें हैं, इन्वॉल्व इन टेकिंग इन केमिकल रिएक्शंस, टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब टेकिंग इन किसी चीज को इनटेक किया एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया। किस लिए बच्चों? ग्रोथ के लिए। किस लिए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एक्टिविटीज के लिए इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये सादा अल्फाज में आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन के लिहाज से दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। बेटा ऑटो का लफ्जी मतलब है इटसेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब है फूड रेलिवेंट, हेटेरो का लफ्जी मतलब है डिफरेंट या डिपेंड, और ट्रॉफिक का मतलब है फूड रेलिवेंट। सादा लफ्जों में अगर हम ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझें तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है प्रिपेयर, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इज इट क्लियर बेटा? अब हम इन दोनों में मेजरली डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा बेटा हम देखते हैं जो ऑटोट्रॉफिक है, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद तैयार कर सकते हैं। कहां से? फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इसको समझाने के लिए मैंने एक जर्नल से इक्वेशन ड्रॉ की है। अगर आप गौर करें तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। जब ये रिएक्ट करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फिर प्लांट्स इसको तोड़ते हैं और उससे अपनी एनर्जी को हासिल कर लेते हैं, साथ वाटर और ऑक्सीजन भी बनती है। अगर अपोजिट साइड पे आए देन दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना ही नहीं सकते, ठीक है बेटा? तो फिर क्या करते हैं ये? दे ऑब्टेन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो बेटा ये माहौल से ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट और माहौल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हासिल करते हैं। सर वो कैसे? बेटा फूड के जरिए, जो एनिमल्स खाते हैं उन्हीं से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हासिल कर लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिपिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें ऑटोट्रॉफ्स में तो एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स। अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो एग्जांपल है एनिमल्स। बेटा ऑटोट्रॉफ्स में सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही इनफ नहीं होती, इसके अलावा प्लांट की बॉडी को और चीजें भी चाहिए होती हैं।
तो प्रोड्यूस देयर ओन शुगर, ये अपनी शुगर को फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर फर्दर इसकी ब्रेकडाउन से ये बॉडी में प्रोटीन्स भी बनाते हैं, लिपिड्स भी बनाते हैं। इन सब चीजों को हासिल करने के लिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रेट्स चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से तो ये शुगर बना लेंगे और नाइट्रेट से ये प्रोटीन्स वगैरह और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा जी बच्चों, आगे हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ा बेटा, जनरली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स नीड द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम विच सप्लाई द कार्बन एंड हाइड्रोजन टू द बॉडी। यानी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज किया और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दिए जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्टेड है, जिसको प्लांट बॉडी खुद ब खुद तोड़ के अपनी खुराक को हासिल कर लेती है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट सब हेड है वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होती है? बेटा प्लांट्स में सम प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स होते हैं जो मेजर एलिमेंट्स हैं। प्लांट क्या एनिमल में भी होते हैं बेटा, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। दीज आर द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स which are used to the living makeup of the organisms। तो बेटा इनका काम क्या है? Plants need for the synthesis of organic compound, ताकि पौधा इनसे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सके। तो बेटा याद करें, जब C के साथ O मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जब H के साथ O मिलेगा तो वाटर बन जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा इसी को यूज किया पौधे ने क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, इसलिए इन्हें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स कहते हैं। तो बेटा एलिमेंट्स नीडेड बाय प्लांट्स, वो एलिमेंट्स जो प्लांट्स को चाहिए मेजरली, वो कौन कौन से हैं? उनमें नाइट्रोजन है, उनमें फास्फोरस है, उनमें मैग्नीशियम है, उनमें आयरन है। बेटा नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है, प्रोटीन्स का मेजर पार्ट है नाइट्रोजन। इसी तरह फास्फोरस जो है बेटा एटीपी में भी होती है। जब हम न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं तो 5 कार्बन शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है और 5वें कार्बन पर लगती है फास्फोरस। तो इसलिए ये एटीपी का भी हिस्सा है और ये न्यूक्लिक एसिड का भी हिस्सा है और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी फास्फोरस मौजूद है, इसलिए ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। बेटा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके पीछे रीजन क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम होगा तो क्लोरोफिल होगी प्रॉपर, अगर मैग्नीशियम में कमी होगी तो क्लोरोफिल प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं आयरन की। आयरन प्रेजेंट इन साइटोक्रोम। बेटा साइटोक्रोम क्या है? बेटा जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैरियर करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं उन्हें साइटोक्रोम प्रोटीन कहते हैं और उनके अंदर आयरन है। अगर आयरन नहीं होगा तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे मेन सोर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमने अभी बात की है, जिनमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये आए कहां से? फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना रही है, बाकी ये एलिमेंट्स कहां से आए? बेटा ये एलिमेंट्स हासिल हुए सॉइल से, जमीन से। तो कहता है soil is the main source for these nutrients. These are essential for growth and life of plants, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए और उसकी लाइफ के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। अब यहां पर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसका क्या मतलब है? बेटा क्रॉप्स जो है ना, crops fail to flourish if grown repeatedly in the same field।
एक ही जमीन पर एक ही फसल जब बार बार उगाई जाएगी तो जमीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो फिर जो फार्मर हजरात हैं वो क्या करते हैं बेटा, जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहते हैं ताकि फसल चलती रहे, फसल बढ़ती रहे। वो कैसे? तो फार्मर रिप्लेस दीज बाय स्प्रेडिंग एनिमल मैन्योर, यानी जो जानवरों का फुजला है जैसे गोबर वगैरह है उसे फसलों में फेंक दिया जाता है। सेविज स्लज, गटरों का जो गार होता है उसे फसलों में फेंक दिया जाता है। सर इस गंदे मटेरियल को क्यों फसलों में फेंका जा रहा है? बेटा इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कि हम बात करें आगे केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो पाकिस्तान में कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं किसको? जमीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए। बेटा उनमें यूरिया है, उनमें सुपर फॉस्फेट है और उनमें अमोनियम नाइट्रेट है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट्स। क्या होगा अगर पौधों में मिनरल्स की कमी हो जाए? जाहिर सी बात है बेटा, पौधों की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, पौधों में डिजीजेस होंगी, पौधों की प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट्स कॉज द सीरियस डिजीजेस शोइंग क्लियर सिम्टम। हम इन एलिमेंट डेफिशिएंसीज देख लेते हैं और उनके जो कॉजेज हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर पौधे की बॉडी में कमी होती है, स्टंट ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ ही रुक जाएगी। पूरे पौधे की बात हो रही है। एंड क्लोरोसिस, पर्टिकुलरली क्लोरोसिस का मतलब होता है लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी। जब ग्रोथ रुक जाएगी तो क्लोरोफिल की कमी होगी। जब क्लोरोफिल की कमी होगी, जो ओल्ड पत्ते हैं वो बेटा प्रॉपर्ली अपनी जो फंक्शनिंग है उसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यंग लीफ में भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद अगर डेफिशिएंसी फास्फोरस में होती है तो स्टंट द ग्रोथ ऑफ रूट्स, ये सिर्फ और सिर्फ रूट्स की ग्रोथ को रोकेगी। बेटा जब रूट्स की ग्रोथ रुकेगी तो रूट्स एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की, तो वो पौधे की एरियल पार्ट्स की जानिब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, फिर भी पौधा ग्रो नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद है बेटा पोटाशियम। पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से लीफ मार्जिन्स येलो भी हो सकते हैं और ब्राउन भी हो सकते हैं, मतलब पत्तों के मार्जिन्स का कलर येलो और ब्राउन हो सकता है। और इवन प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स, और पौधे की वक्त से पहले डेथ हो सकती, पौधा भी मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर होने से पहले उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है फिर भी क्लोरोसिस होगी, मतलब क्लोरोफिल की कमी होगी, तो पौधा अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो बेटा ये सब डिजीजेस हमने ऑब्जर्व कैसे की? हमने ऑब्जर्व इस तरह की कि सिम्टम्स हमें कैटालॉग किए विद कलर फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी कैप्चरिंग करके हमें आइडिया हुआ और फिर हमने रैपिड डायग्नोसिस किए ताकि हम पहचान सके। अच्छा जी बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।